अपना लाइफ का मामला है बेटा, जीवन का मामला है। कहीं अपनी ऐसी गलती नहीं हो जाए कि जी दुनिया से हम चले जाए, उसमें ध्यान मत दो। उसमें क्यों ध्यान दे रहे हो भाई तुम? सर इनको बताना कि कहाँ देखना, उसमें नहीं, यहाँ ध्यान दो। एक रोड साइन अपन ने जो पढ़ लिया उसका पूरा विवरण कंप्लीटली अपन पढ़ चुके हैं, रीड कर चुके हैं। मैंडेटरी था, मैंडेटरी का मतलब एक तरह से कंपल्सरी है उनकी पालना करना। अगर उन रोड साइन का अपन कहीं दिखे रोड पे, अगर अपन डिसओबे कर दिए यानी अवज्ञा कर दी, तो आपके ऊपर हेवी फाइन्स प्लस पनिशमेंट दिया जाएगा। इसलिए उन रोड साइन का हमेशा हमको क्या करनी चाहिए? पालना करनी चाहिए। उनकी क्या करनी चाहिए? पालना करनी चाहिए। वो किस शेप में थे? सर्किल या राउंड शेप में हुआ करते थे। उनको एक साइज के आकार पर तो देख सकते हैं ना अपन, उनका साइज कैसा है। साइज से भी अपन पहचान उनकी बना सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उनको कि गोल वाले हैं यानी सर्किल वाले हैं या राउंड वाले हैं, तो इनका पालन करना अनिवार्य है। अगला नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं क्वेश्चनरी रोड साइन। कौन सा है? सचेतक सड़क चिन्ह। सचेतक यानी अपने को चेतावनी दे रहे हैं, पहले ही बता रहे हैं ये कि आगे ऐसी परिस्थितियां होने वाली है कि आप अगर उनका ध्यान दिमाग में नहीं लाओगे, पालन नहीं करोगे, तो आपके साथ कोई भी दुर्घटना एक्सीडेंट हो सकता है। हालांकि इसमें कोई ऐसा फाइन वाइन का नहीं है, लेकिन वो आपकी लाइफ के बारे में बहुत जरूरी है कि आपकी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए इस रोड साइन को देख लो आप। These signs are meant to caution the driver about the hazard situation lying ahead on the road. ये अपने आप ही कौन सी परिस्थितियों को बताता है? सड़क पर जो खतरे होते हैं ना, ऐसी स्थिति हो, खतरनाक वाली स्थिति, उन परिस्थितियों के बारे में आपको पहले चेतावनी, वार्निंग दे देता है। क्या दे देता है? चेतावनी दे देता है कि आप इनका ध्यान रखिए, पालन करिए। ये क्या माइक सर ये क्लियर आवाज आएगी। उससे पहले नहीं आएगी, नहीं उससे भी थोड़ी कम क्लियर आएगी। बेटा थोड़ा सा जगह दे दो। अब मुझे डोरी से बांध दिया गया है, इधर उधर हिलने चुलने की आवश्यकता नहीं है। इधर थोड़ा सा, इधर ऑनलाइन क्लास चल रही है ना, तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारी ऑनलाइन क्लास चल रही है, तुम देखते हो, तुमको देखेंगे लोग, अब देखना। ठीक, चालू है? ठीक है। हाँ, अपन क्वेश्चनरी रोड साइन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चनरी रोड साइन का मीन्स आपको पता होना चाहिए, इसकी साइज के अकॉर्डिंग भी आपको पता, दिमाग में एक इसकी इंडिविजुअल पहचान बन जानी चाहिए आपको कि ये रोड साइन ऐसा है तो ये क्या कह रहा है। तीनों की साइज अलग अलग बताई थी, ध्यान दो। द ड्राइवर शुड ओबे दिस फॉर हिज सेफ्टी, तो वोलेशन ऑफ दिस रोड साइन डू नॉट अट्रैक्ट एनी लीगल एक्शन। यानी अगर अपन वोलेशन कर देंगे तो ऐसा कोई लीगल एक्शन होने वाला आपके ऊपर कोई फाइन वगैरह, जुर्माना या पनिशमेंट नहीं है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फैक्ट दैट अवॉइडिंग देम कुड रिजल्ट इन मेजर क्रैशेज। अगर इसको अवॉइड कर दोगे तो आपको ध्यान रखना, इसका जो रिजल्ट है वो मेजर क्रैशेज में मिल सकता है, यानी आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। क्वेश्चनरी साइन आर ट्रायंगल, इसका जो शेप साइज होती है वो कैसा होता है? ट्रायंगल इन शेप विथ रेड बॉर्डर, और इसका बॉर्डर कैसा होगा? कैसा होगा? रेड बॉर्डर। अब देख लो ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका शेप कैसा है? शेप कैसा है? साइज कैसी है? कैसी है? ट्रायंगल। और बॉर्डर का कैसा कलर का है? कौन से कलर का है? रेड कलर का। ठीक है ना? इसका आपको पता चल गया कि क्वेश्चनरी क्या करते हैं, आपको पहले ही चेतावनी दे देते हैं। क्या दे देते हैं आपको? ये वार्निंग दे देते हैं आपको। अब पहला देख लो, राइट हैंड कर्व। अब ये पहले आपको अगर पता नहीं है, गाड़ी की स्पीड आपने शो कर रखी है और इसको देखा नहीं, और तुरंत थोड़ा सा आगे जाते ही कर्व है, और वो भी कौन से? राइट हैंड पे। अगर आपने स्पीड
स्लो नहीं की तो आपके साथ आपको पता क्या आने वाला है? पता है ना क्या होगा? हादसा होगा। आप सीधा रोड से नीचे जाओगे और उसमें अपनी मौत भी हो सकती। इसको ध्यान में रखना कि अपने जीवन से हाथ धो बैठे। तो हमको इनका पहले ही पता कर लेना चाहिए कि हमको किस स्पीड से यहां टर्न करना है। स्पीड को स्लो करनी है या नहीं करनी है बताओ। ये जैसे घुमाव है, टर्न है, कर्व है, तो इस पे स्लो करोगे या स्पीड इंक्रीज करोगे? ठीक है, ये थोड़ा पहले मिलेगा या एकदम घुमाव आएगा तभी मिलेगा? ये वेरी गुड। उससे पहले आपको संकेत मिल जाएंगे। उससे 500 मीटर 500 मीटर या 600 मीटर 700 मीटर जो भी है परिमाप, उसके अकॉर्डिंग आपको पहले ही बता देगा है। ये चेतावनी बोर्ड आपको पहले ही, ये क्वेश्चनरी आपको पहले ही मिल जाएगा। फिर है लेफ्ट, ये कौन सा था? राइट। और ये कौन सा हो गया? लेफ्ट। अब ये देखो राइट हेयर पिन बैंड, यानी दाहिना घुमावदार मोड़ है। वो भी कैसा? घुमावदार है वापस। ठीक है ना? तो इस पे तो बिल्कुल स्पीड धीरे करनी है। ठीक है ना? इस पे तो सुन लिया। और लेफ्ट हेयर पिन बैंड, पिन की तरह बैंड है इसका, बायां घुमावदार। अब ये देखो राइट रिवर्स बैंड, यानी दाहिने मुड़कर फिर आगे। लेफ्ट में यहां से गए, ध्यान दो, और फिर कहां टर्न करना है? राइट में, और फिर सीधा आगे जाओ। ठीक है ना? अगला वाला उसी का उल्टा है, ये लेफ्ट में दे दिया। ठीक है, आगे देखो ये वाला खड़ी चढ़ाई। अब देख लो, नहीं आपको तो ये मिलेगा ना बोर्ड, तो वहां साइन बोर्ड तो ये मिलेगा ना। अब इसका मतलब ये गाड़ी है, फोर व्हीलर है, वो चढ़ाई पे चढ़ रही है। तो इससे आप खुद समझ जाओ कि ये क्या संकेत हमको दे रहा है कि आगे कोई चढ़ाई आने वाली है, कोई स्टीप है या खड़ी एसेंट, स्टीप एसेंट है जिस पे अपन को चढ़ना है। तो मान लो अपन गाड़ी को ऐसे चौथे पांचवें गियर में हो और वो अपने आप को पकड़ नहीं पाए, रेस वो बंद होके वापस आ जाए कर जाए, तो उसके पहले गियर चेंज कर लेने चाहिए, या फर्स्ट गियर में सेकंड गियर में, कि चढ़ाई पे इतना लोडिंग गाड़ी है और उसमें ज़्यादा गियर में नहीं चढ़ पाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? पहले से सतर्क होकर हमको जिस गियर में वो ऊपर जा सके उसमें निकाल कर उसको चढ़ाना चाहिए। आगे नेक्स्ट देखिए, ये कौन सी है? स्टीप डिसेंट। ये कौन सी है? स्टीप डिसेंट। अब सीधी इस पे, अब इस पे भी क्या करना चाहिए अपने को? गाड़ी को हमेशा गियर में रखना चाहिए। ये नहीं है कि अपने न्यूट्रल कर दे, न्यूट्रल आता है ना, न्यूट्रल करके फ्री हो जाओ कि ब्रेक के, क्योंकि गाड़ी को हमेशा अगर ढलान से नीचे उतार रहे हो तो उसको गियर में ही रखना चाहिए। किस में रखोगे? गियर। फ्री नहीं करना चाहिए, न्यूट्रल में नहीं लाना चाहिए उसको। अगर न्यूट्रल में ले आए, मान लो ब्रेक फेल हो गए, तो गियर में रहेगी तो कम से कम वो उसी स्पीड तो चलेगी जिस गियर की स्पीड है। अपन उस पे एक्सीलेटर नहीं लगा, मतलब रेसिंग नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो उसको गियर में ही नीचे उतारना चाहिए। फिर आगे नेरो रोड अहेड, यानी पहले से क्या बता दिया गया है? आगे रोड कैसा है? नेरो है, सकड़ा है, यानी कोई पुलिया उलिया या कोई हो सकता भीड़ भाड़ वाली जगह हो या जगह कम हो। ठीक है ना? या कोई नदी का पुल आ गया हो, तो ऐसी स्थिति में वहां अपने को ये पहले ही संकेत मिल जाएगा कि आगे कैसा है। खोल देगा ना पर ये। हाँ, देखो आगे वाला है। उल्टा हो ना। फिर आगे उसका जैसे ही वो मान लो कोई ब्रिज है उससे पार किया और सकड़ा, तो आगे तो फिर तो चौड़ा मिलेगा। तो आगे फिर मिल गया आपको रोड विडेंस अगेन अहेड, यानी आगे रास्ता कैसा है? फिर अपने से चलने दो। फिर आगे नेरो ब्रिज पुल है, कैसा है? अब उसमें मान लो एक एक ही साधन निकलते हो और तुम स्पीड से जा रहे हो इधर से, और वहां जगह ही नहीं मिले, तो एक दूसरे के पीछे से ठोक दोगे ही नहीं ठोकोगे गाड़ी को, है? तो ध्यान रखना चाहिए, ये पहले ही बता देगा आपको रोड पे चलते हुए। फिर जैसे आपको कहीं पे ये चिन्ह दिखा कि आगे रास्ता सकरा है, ठीक है, ऐसे बात। तो ये जो साइन बोर्ड लगेगा ये कौन सी रोड पे लगेगा? चौड़ी पे, सकरी पे? चौड़ी पे। क्योंकि आगे है सकरी, तो अभी तो क्या है? चौड़ी है।
आगे स्लिपरी रोड, फिसल सकते हो भाई, फिसलन ज्यादा हो रखी होगी, कई कारण होगा है। कभी कभार रोड पे जो डामरीकरण होता है ना, वैसे भी उसमें भी क्या ज्यादा डाल दिया तारकोल वगैरह, तो ऊपर से फिसलन सी हो जाती है, घिस घिस कर, है ना। तो मान लो ब्रेक लगाए तो गाड़ी के टायर वायर फिसल के ही चले जाए, थोड़े ग्रिप तो होने चाहिए ना, तभी तो टायर के ग्रिप रखते हैं, वो बिल्कुल गोल थोड़ी होता है, टायर के ग्रिप रखते हैं ना, वो ग्रिप का कारण है कि ग्रिप उसको कम से कम पकड़ तो ले गाड़ी को, ब्रेक लगाए तो ये नहीं फिसल के आगे चले जाए। स्पीड जा रहे हो, अचानक कोई भी आ गया, ब्रेक तो लगाना पड़ेगा, तो या मान लो फिसलन है, तो कई जगह रोड भी ऐसी हो फिसलन जैसी, तो वहां आपको ये संकेत मिल जाएगा, क्योंकि गाड़ी देखो ऐसे फिसल रही है, उसमें बोर्ड पे देखो है, टायर वायर ऐसे वैसे हो रखे हैं, इसके निशान हो रहे हैं ना। और आगे लूज ग्रेवल, बिखरी बजरी, लूज ग्रेवल बिखरी बजरी, तो गाड़ी मान लो बजरी है ज्यादा, या दूसरे को बजरी, इसके कंकड़ छोटे छोटे हैं, तो अगर स्पीड से ले जाते हैं तो साथ में उड़ते भी हैं, तो पीछे वाला कोई आ रहा बाइक वाला बेचारा, तो उसकी आंखों में जाएंगे ही नहीं जाएंगे, है धूल का गुबार उड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमको खुद का भी ध्यान रखना चाहिए और दूसरे का भी, और अपन भी स्पीड से चला रहे, कंकर में फिसल गए तो, छोटे छोटे कंकर है तो अपने को भी खतरा है, दूसरे को भी खतरा है, इसलिए हमको सावधानी से चलना चाहिए। फिर है साइकिल क्रॉसिंग है, ये रोड साइन क्या बोल रहा है, वही ट्रायंगल, उसके अंदर क्या रख दिया, साइकिल, तो इसका मतलब है कि यहां से अपन साइकिल क्रॉसिंग कर सकते, ठीक है। आगे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, यानी पैदल है, पैदल जा सकते हो, पैदल के लिए पैदल जा ही रहा है? हाँ, और पैदल कहां से करते हैं, कहां से करते हैं, जेब्रा, तो इसके अंदर दे रखी है ना जेब्रा क्रॉसिंग, है कि नहीं है, जेब्रा क्रॉसिंग है ना। फिर आगे, अब ये देखो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, आप जा रहे हो और कहीं रोड पे, कहीं स्कूल रोड पे ही होती है, स्पीड से निकल रहे हो, छोटे बच्चे, उनको कहाँ दिमाग इतना कि रोड को कैसे पास करे, कैसे क्रॉसिंग करे, पार करे, तो उनको तो नहीं है ना पता, तो उसका ध्यान किसको रखना पड़ेगा, जो रोड पे जा रहा है उसको, जो रोड पे जा रहा है वही तो ध्यान रखेगा ना, छोटे बच्चों का तो ये आपको ये साइन बोर्ड दिखते ही पता चलना चाहिए कि आगे क्या है, क्या है। और स्कूल में बच्चे छोटे पढ़ने आते तो उनका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमको वहां गाड़ी सावधानी से आगे ट्रैफिक सिग्नल है, ये तीनों ट्रैफिक सिग्नल आपको पता ही है, रेड येलो ग्रीन, रेड येलो ग्रीन, रेड स्टॉप, और येलो, और ये ग्रीन, ग्रीन आगे केटल का दे दिया, पशु का, आगे किसका है, तो जानवर है, तो जानवर भी तो कोई समझता है क्या, आगे चलता पीछे भी घूम सकता हो कभी भी है, और अचानक दौड़ भी लगा सकता हो, वो कंट्रोल में थोड़ी रहेगा, तो जानवर है। और आगे क्या है, नौका, ये नौका वाला मिल जाएगा, ठीक है। और आगे मान लो कोई पहाड़ों के बीच में से जा रहे हैं, ऊपर घाटी अंदर से, वैली के अंदर से जा रहे हैं, अब अचानक दोनों तरफ से पहाड़ ऊपर आने के लिए तैयार है कि पता नहीं कैसे, देखे तो कभी भी आ सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको ये साइन बोर्ड मिलेगा, ये क्या मिलेगा कि यहां से फॉलिंग रॉक्स हो सकता है, पत्थर लुढ़कने की संभावना है, क्या है, पत्थर लुढ़कने की क्या है, संभावना बताई जा रही है, तो आपको देखकर चलना चाहिए। फिर देखो गहराई वाला, ये है खतरनाक गहराई, डेंजरियस डीप, खतरनाक गहराई के लिए देख लो आप, ऐसा मिलेगा अंदर से, इसको देखो रोड साइन को, ब्लैक वाले को अंदर, ठीक है ना, ऐसे डीप सा बना रखा ना, उसके अंदर बना रखा ना, तो यहाँ आगे खतरनाक गहराई, क्या है, गहराई है, आगे क्या है, हम्प और रफ रोड, उबड़ खाबड़ या उबार वाला, ठीक है ना, प्लेन नहीं है, मतलब उबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा है, तो उस हिसाब से हमको चलना है। फिर आगे नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट रोड साइन, अभी लिखना नहीं है। आगे क्या है, बैरियर अहेड, आगे अवरोधक है, अवरोध है, बैरियर लगा रखा है कि आगे आप जा नहीं सकते हो। मान लो कभी कभार पुलिस क्या करती है, बैरिकेड लगा देती है ना कि आगे अवरोध किया रास्ता नहीं है, या दूसरी जगह से टर्न कर देते हैं, तो ऐसा अवरोध है कि आप वहां जा नहीं सकते। बैरिकेड लगा देती है कि नहीं लगा देती है कभी, ठीक है ना। तो अवरोध है मतलब आप बैरियर लगा दिया गया कि आप आगे नहीं जा सकते हो। फिर गैप इन मीडियम, मध्य पट्टी में अंतर, बीच की जो पट्टी लगाते हैं क्या, उसमें पट्टी में अंतर आता कि नहीं आता? तो सर इसका क्या मतलब? आगे बताएंगे। क्रॉस रोड, क्रॉस रोड मतलब वो चार रास्ते निकल रहे हैं, ठीक है ना। चौराहा क्रॉस रोड हो गया। किसका साइन है ये, चौराहे का, किसका ये? आगे है साइड रोड लेफ्ट, यानी बाईं ओर पार्श्व सड़क है, बाईं ओर इसके मतलब एक और सड़क है गुजर रही है, ठीक है। ये उसका उल्टा हो गया। इसमें क्या है, साइड रोड राइट, यानी दाहिनी ओर एक और पार्श्व यानी बगल में और सड़क है। फिर ये टी पॉइंट, तिराया, यानी तीन तरफ रोड है, ठीक है ना। एक साइड ये, एक साइड ये, एक ये तीन हो गया ना, टी पॉइंट बोलेंगे इसको, है। फिर आगे वाई है कि नहीं है, वाई सड़क संगम, ये वाई आकार में है ना, वाई आकार में, कौन सी शेप में है, वाई में, ठीक है। फिर ये भी वाई सड़क संगम है, बिल्कुल वाई है, उसमें थोड़ा साग है, डिफरेंट है इससे, है ना, ठीक है ना। वो उल्टा साग लग रहा है, कुछ भी नहीं है ज्यादा, तो उससे रोड बनाने का तो एक तो बिल्कुल देखो सीधी है जिसमें से दोनों तरफ ऐसे निकल गए, और उसमें देखो एक तरफ ही निकाला है ये, हाँ दोनों तरफ निकल गई वो। इसमें तो क्या कि सीधा, ये तो सीधा है ना, और एक शाखा साइड से निकल गई है मान लो। और इसमें देख लो सीधी तो बिल्कुल बंद हो गई, दोनों तरफ निकल गई, ठीक है ना। फिर विषम सड़क संगम, दोनों तरफ ही है, घुमाओ, इधर भी है इधर भी है, इसमें भी वही है, ठीक है। आगे हाँ, गोल चक्कर, राउंड अबाउट, आपको आप रोड पे चल रहे हो, ठीक है, और आपको दिख गया चौराहे के बगल में नहीं है, साइड रोड लेफ्ट, बेटा अब आपको दिखा साइड रोड लेफ्ट, ये क्रॉस के बिल्कुल बगल में। अब आप इसको देख के क्या करोगे, आप आपके मन में क्या ख्याल आएगा? एक सड़क पे आपको ये साइन दिख गया, साइड रोड लेफ्ट, ये जो क्रॉस है ना चौराहा, इसके बिल्कुल बगल में जो साइन है, ये आपको दिखा, तो आप क्या सोचोगे, इससे क्या आपको क्या दिमाग में क्या इंडिकेशन जाएगा? भाई एक सड़क है सीधी, और सिर्फ ये तो राइट और ये लेफ्ट, तो उस सड़क में से हर एक सड़क किधर निकल रही है, ये तो साइन से इसका दिख रहा है ना आपको। एक सीधी सड़क है, तीर लग रहा है सीधा, और एक सड़क इधर है, तो इससे आप क्या सीखोगे इससे? सर जैसे रोड जा रही है और उधर से रोड वो तो मेन रोड हो गया ना। हाँ ठीक है, मेन रोड से आप जा रहे हो, उधर से गाड़ी की तिरछी रोड है ना, हाँ। उससे मान लो कोई गांव होगा ऐसे, हाँ बिल्कुल किसी गांव में जा रही है, ये सीधी सड़क हो गई, और एक सड़क इधर जा रही है, ठीक है। अब इससे दो चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए, एक तो ये कि मुझे इधर भी जाना हो सकता है, जो ये गांव है इस तरफ, दूसरा ये कि कोई साधन है जो इस रोड से मेन रोड पे चढ़ सकता है। नहीं हो सकता, आपकी गाड़ी सीधी जा रही है, हो सकता है कि कोई व्हीकल इस रोड से मेन रोड पे आ सकता है, तो ये माइंड में होना चाहिए कि कहीं इधर से कोई व्हीकल तो नहीं आ जाए, ये है इसका सही। या आप भी टर्न ले सकते हो वहां से, हाँ हमको अगर ठीक है। इधर जाना होगा तो हम भी टर्न ले सकते हम भी धीरे स्पीड करके भाई, यहाँ नहीं तो आगे निकल जाओगे बहुत आगे तक, फिर रास्ता मिलेगा ही नहीं आपको, कोई कट ही नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे वाला, गोल चक्कर का मिल गया आपको, राउंड अबाउट, या घाट या नदी का किनारा, ये इस तरीके का रोड साइन मिलेगा, नदी का किनारा होगा या ऐसा, ठीक है ना, तो वहाँ इस तरीके का रोड साइन मिलेगा। और ये आदमी काम कर रहे हो,
अगर इसका किनारे का ध्यान नहीं रखोगे तो फिर गाड़ी के साथ तुम भी स्विमिंग कर लेना, ठीक है ना। और क्या होगा यस सर। भाई, किनारा बता दिया, किनारा है, देख लो। अभी आपको पता है एक लड़का डूब गया था दिल्ली के आसपास ही है, यमुना नदी के पास, पता है क्या? वहाँ साइन बोर्ड नहीं था, ना तो घूमने का था ना फिर ये घर के खिलाने का था। सोचा तो उसको दिख रहा था, उसको पता चला कि आगे मुझे घूमना है, अचानक से वो घूमा और घूम पाया नहीं और सीधा पानी में डाल दिया। हाँ, अभी देखो इनकी 1 बाय 1 डिटेल दे रखी है इसमें। वो ये डायनामोड, चलो इसको लिखते चलो, उतारते चलो 1 बाय 1। ये चिन्ह लिख लो और ये राइट हैंड कर्व लिख लो, ठीक है ना। अरे ये लिख के वो लिख लो, फिर ये लिखो वो लिख लो, मैं कर रहा हूं ना धीरे धीरे। ये लो, अरे चिन्ह, ये साइन बनाओ, साइन बना के इसका नाम लिख लो, क्या किसके लिए कह रहा है ये चिन्ह, ठीक है। हाँ, साइन बनाया और ये बता देना, ठीक है। लेकिन थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, ऐसे नहीं, ठीक है। और इसमें क्या टाइम लग रहा है, अब चिल्लाओगे नहीं, मैं मेरी स्पीड से चल रहा हूं, कोई मुझे नहीं कहेगा कि हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। आपकी स्पीड में मेंटेन कर दूंगा सभी की। अगर फिर भी वो कोई सभी स्पीड मेंटेन नहीं करे तो अब धीमी गति का समाचार है तो मैं क्या करूं फिर। जूम करूं वापस, और एक साथ क्या 2-3 दिख जाएंगे इसलिए। कोई बात नहीं, वो कर लेता कभी कभार। ऐसे नहीं बना किया था ना, सिंपल एक साइन बनाओ, फिर सीधा लिखो, फिर नीचे दूसरा साइन, फिर ऐसे आराम से पेज बढ़ जाए, क्या दिक्कत है। बड़ा बनाते चलो, जल्दी जल्दी आओ, बहुत सारे हैं, ऐसे थोड़ी है। स्टीप असेंट, खड़ी चंडा है। ले आ जा, ले आ बेटा। सेन, क्या नाम है बेटा इसका? सेन, पीयूष सेन, सीधा बैठ, है ना। पीयूष, आर्यन, तू यहाँ आ जा, यहाँ आ जा। थोड़ा पीछे दिख जाएगा। अब मैं तीनों को हटा रहा हूँ। अरे आप तो अंग्रेजी में नहीं आ रहा तो हिंदी में लिख लो, सुन रहे हो क्या? अगर आपको अंग्रेजी में दिक्कत आ रही है तो हिंदी में लिख लो, उसका समझ होनी चाहिए।
नहीं होगा। ठीक है, अगले वाला लिख लो। ऐसे तो टाइम बेकार हो जाएगा बेटा एक एक के लिए। अपनी स्पीड बढ़ाओ खुद की, अपनी स्पीड बढ़ाओ ना खुद की। बता, मैं मेरे हिसाब से हटा दूंगा। मैं कोई बीच में सुनो, ये बोला मत करो, हटाओ नीचे करो ये करो, मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो ऐसे नहीं। ये स्लिपरी रोड हो ना, जहाँ मान लो कोई जल का रिसाव हो जाए या तेल, कभी कभार रोड पे कभी तेल भी, ऐसे टैंकर एक्सीडेंट हो गए, तेल काफी दिनों तक पड़ गया, ऑयल का टैंकर, तो वहाँ फिसलन सी हो जाती है ना, इसलिए रहता है ये फिसलन वाला। आवाज नहीं, आवाज नहीं। लो, पर तू वहां यहाँ से कैसे उड़ के चली गई वहां? इसको तो दिख रहा है, देखे। वापस वो निकाल दूं क्या? वो सारे वाले है ना एक साथ। अब आवाज नहीं, अब आवाज नहीं होनी चाहिए। यस, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला। विजय लक्ष्मी इधर ध्यान दे ले बेटा। अपन यहाँ 2 रोड साइन कंप्लीट कर चुके हैं, मैंडेटरी एंड सेकंड कॉशनरी। मैंडेटरी एंड मैंडेटरी का साइज कैसा होता है? कैसा होता है? सर्कल या
ठीक है ना, उसका कैसा होता है, सर्कल या राउंड में, गोल। ठीक है, क्वेश्चनरी का कैसा होता है, कैसा होता है, ट्रायंगल। कौन सा होता है, यानी अपने त्रिभुज की आकृति का, कैसा होता है, त्रिभुज की आकृति का। और इसका बॉर्डर हमेशा कैसा होता है, रेड। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे थर्ड एंड लास्ट, वो कौन सा है, इन्फॉर्मेटरी। कौन सा है, कौन सा है, इन्फॉर्मेटरी का मतलब वो सूचनाएं देगा अपने को, इन्फॉर्मेशन होती है ना, हमको वो सूचनाएं प्रदान करेगा। क्या करेगा, बताओ क्या करेगा, इन्फॉर्मेटरी, सूचनात्मक। ये रहा इन्फॉर्मेटरी रोड साइंस। लास्ट कौन सा है, इन्फॉर्मेटरी रोड, सूचनात्मक सड़क चिन्ह। ध्यान दो, these sign are meant to provide information on direction, destination, roadside facilities etc to the road user. Following informative road signs help a driver in saving time, reaching destination without wandering around. These signs are generally facilitators to the driver and signs and normally blue in a color. The sign may have direction, arrow and also the distance of facility from the sign. इन रोड साइंस का उद्देश्य सड़क के प्रयोगकर्ताओं को दिशा, गंतव्य स्थान हो अपना, कहाँ जाना है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है, यही तो बताएंगे ये। या सड़क के किनारे पर कौन कौन सी सुविधाएं हैं, कि कहाँ पेट्रोल पंप है, कहाँ रेस्टोरेंट है ना, जो भी है उसके बारे में ये सूचनाएं पहले से अवगत कराता रहता। तो अब ये जो इंफॉर्मेशन हमको देते हैं उससे हमारे पास क्या है, सबसे बचे तो टाइम की सेविंग होगी, यानी हमारे पास समय बचेगा कि हम इधर उधर भटकेंगे, किसी से पूछेंगे भाई जयपुर का रास्ता किधर है, दौसा का रास्ता किधर है। इसलिए रोड साइन को देख लो कि यहाँ से कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, उस पर रोड साइन लगा होगा। और किसी को अपने को मान लो भूख लग गई, रेस्टोरेंट है, होटल है, या किसी की कोई चोट हो गई तो हॉस्पिटल का भी मिलता है कई जगह, कि फर्स्ट एड के लिए प्राथमिक जो भी है वो सब लगे होते हैं। पेट्रोल खत्म हो गया तो पेट्रोल पंप का भी मिलेगा आपको, तो हमको समय की बचत मिल जाती है। आमतौर पर ये ड्राइवर के सफर में ही तो मददगार होते हैं, ऐसे तो क्या काम है। तो ड्राइवर जो सफर करता है, कोई भी व्यक्ति हो, अपन जा रहे हैं या ड्राइवर हो, तो उसके सफर में क्या होता है, हेल्प करते हैं। सामान्य तौर पर ये कौन से रंग के होते हैं, ब्लू, नीले रंग के। कौन से होते हैं, ये कलर, ठीक है ना। इन चिन्हों पर दिशा व गंतव्य तक की दूरी भी दर्शाई जाती है। अब ये खुद देख लो आप, इनका साइज कैसा होता है, रेक्टेंगल। इनका साइज कैसा होता है, इनका साइज कैसा होता है। अब तीनों की साइज अलग अलग हो गई। जो मैंडेटरी है उनका साइज है सर्कल, क्वेश्चनरी वाले का, और इंफॉर्मेटिव का, इंफॉर्मेटरी का रेक्टेंगल। अब ये देख लो, ये बोर्ड आपको रोड पे लिख जाएगा, दिख जाएगा दूर से, ये रोड नोएडा सीधा जाना है, दिल्ली इधर जाना है, फरीदाबाद के लिए इधर से टर्न लेना, ये आपको पहले ही मिल जाएगा। सो रहे हो, ये सर्किल है, ठीक है ना। इस सर्किल पे देखो, अगर यहां से जा रहे हो तो रेवाड़ी के लिए इधर घूम जाओ, अगर दिल्ली के लिए जाना है तो इस सर्किल के वापस चक्कर लगाए फिर सीधा जाओ, अलवर के लिए आगे आओ फिर घूमो, और फरीदाबाद के लिए ध्यान दो। अब बताओ मुझे, अगर आप फरीदाबाद जाना है और यहां से सीधा जा रहे हो तो फरीदाबाद के लिए यहीं से टर्न कर लेंगे भाई, सीधा यहीं से टर्न कर लेंगे ना, बताओ। यस सर, यस सर नहीं, नो सर। ध्यान दीजिएगा, इसके चक्कर लगा के ही इधर से आना पड़ेगा। हाँ, ये तो उधर से आने वाले साधनों के लिए है, ध्यान रखना। उधर से आएंगे जो व्हीकल के लिए, फिर राइट और लेफ्ट का मतलब क्या हुआ है,
वेपन के साधन को लेकर अपन को रोड पे किस ओर चलना चाहिए? लेफ्ट और ही तो चलते हैं ना, तो अपन लेफ्ट और इधर से ही तो जाएंगे, इधर से आकर वापस घूम के आएंगे। ये नहीं कि यहां से सीधा तो इधर से आने वाले व्हीकल का क्या होगा? मान लो इधर से अलवर से आ रहा होगा, दिल्ली से आ रहा होगा, फिर एक्सीडेंट हो जाए। तो हमको यहाँ से डायरेक्ट न जाकर इस गोल चक्कर राउंड लगा के फिर फरीदाबाद जाना है। ठीक है ना? कभी कभार आप सोचे कि ग्राउंड के यहीं से कि ये रास्ता रहा यहीं से काट लेते, नहीं, चक्कर लगा के आना ही पड़ेगा। ठीक है? ये देखो चंडीगढ़ कितना किलोमीटर आगे है? 25 किलोमीटर। इधर शिमला कितना है? 105 किलोमीटर। और जालंधर कितना है? 85 किलो। ये डिस्टेंस को बता रहे हैं, वो इधर उधर जो भी जहाँ। नागपुर 10, मेरठ 15, रुड़की 65। ये मुंबई आ गया, मान लो यहाँ मुंबई का बोर्ड मिल गया आपको। और ये पेट्रोल पंप, ये किसका मिलेगा? और ये किसका है? हॉस्पिटल का, अस्पताल का है। और ये फर्स्ट एड का है, हाँ है ना, पीएससी होता है ना, या प्राथमिक उपचार केंद्र, फर्स्ट एड पोस्ट है यहाँ मान लो। ठीक है? और ये कौन सा है? ईटिंग पैलेस, भोजनालय का है। चम्मच मिल गई मान लो 2। ठीक है? तो क्या इसका मतलब यहाँ छोटा मोटा कोई रेस्टोरेंट वगैरह, ठीक है, भोजन स्थान है यहाँ। और ये क्या है? अल्पार, जलपान के लिए रुक सकते हो आप। ठीक है ना? और रेस्टिंग पैलेस, बेड लिखा, बेड मिल जाएगा, हाँ कि भाई होटल वगैरह यहाँ अपन गेस्ट हाउस वगैरह जो भी है कि यहाँ रुक सकते हैं। और ये किसका कह रहा? नो थ्रो रोड, इस सड़क से आप नहीं जा सकते हो, यानी सड़क क्या है? बंद है। बंद है, स्पीड से जा रहे हो तो मान लो आगे कोई दीवार है या ऐसे ही गड्ढा है, गहरी खाई भी हो सकती है, बताओ तो वहां क्या करोगे आप? फिर आगे बस का मिल गया तो क्या मिलेगा? बस स्टॉप। मान लो ओनली ये रोड साइन है, ये लगा हुआ बोर्ड, तो इसका मतलब क्या? बस खड़ी है तो क्या है? ये बस स्टॉप। क्या है? बस स्टॉप है। ठीक है ना? बस स्टॉपेज है। रेलवे स्टेशन के लिए रेल मिल जाएगी आपको। इधर 1 किलोमीटर पर टेलीफोन, पुलिस टेलीफोन होते हैं, ठीक है ना, पब्लिक टेलीफोन रोड पे लगे होते हैं, डिब्बे, ध्यान रखना, कभी एक्सीडेंट हो जाए तो उनको यूज कर लिया करो। आगे क्या? टनल अहेड, ये टनल का ही तो चित्र है, सुरंग का। पहाड़ के अंदर होके जाएंगे तो उसमें क्या सुरंग से ही जाते हैं, तो टनल का मिल जाएगा पहले। अगर किसी गाड़ी की लाइट वाइट खराब है, मान लो लाइट जला, हालांकि लाइट उसके अंदर भी होती है, लेकिन टनल के अंदर थोड़ा ध्यान दे के चलो। आगे क्या है? पेडेस्ट्रियन सबवे, पैदल पथ है। ये पार्क बोथ साइड, पी लिखा हुआ और दोनों साइड एरो का निशान है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पार्किंग कर सकते हो, दोनों साइड में पार्किंग कर सकते हैं। ये पी, और ये साइकिल के लिए पार्किंग हो गई, ठीक है ना। ये साइकिल रिक्शा के, ये साइकिल रिक्शा के लिए हो गई। आगे स्कूटर मोटरसाइकिल के लिए हो गई, ठीक है ना। आगे टैक्सी खड़ी करने की जगह पार्किंग लॉट टैक्सी, और फिर आगे क्या हो गया? ऑटो रिक्शा, कि ऑटो रिक्शा यहाँ खड़ा कर सकते हो, ठीक है। इस तरह की हमको क्या देता है? ये फैसिलिटी, सुविधाएं देता है। ये कौन सा है? एडवांस डायरेक्शन साइन, अग्रिम मार्गदर्शन गंतव्य। अग्रिम यानी आगे अपने को जाना, उससे पहले ही बता देता है कि आपको मान लो फरीदाबाद जाना है, आपको रोड का पता ही नहीं हो तो ये बता देगा कि फरीदाबाद आपको कौन सा टर्न लेना है, आगे जाकर लेफ्ट टर्न लेना, राइट लेफ्ट नहीं बेटा, कौन सा टर्न लेना है, आगे नोएडा निकल गया। ये देखो गोल चक्कर के बारे में बता देगा अपने को, सर्किल के बारे में, सर्किल के बारे में बता देगा, ठीक है ना। अब इससे पता चल जाता, फिर आपको एरो का निशान देख के पता कर लो कि अपने को कौन सी दिशा में जाना है, ताकि अपने सही मार्ग का पता चल सके। आगे वही है एडवांस डायरेक्शन साइन विथ डिस्टेंस के साथ है। ये किसके साथ है? डिस्टेंस भी पता चल जाएगी भाई, इतनी दूरी पर आप, ठीक है ना। इनको एक साथ लिख लेना अभी, रुको। ये क्या है? डायरेक्शन साइन, केवल दिशा, ठीक है ना भाई, ये दिशा बता रहा। ये चिन्ह इस पर लिखे गए गंतव्य स्थान की दूरी, और दूरी भी दर्शाता है, डिस्टेंस भी कितनी है वो भी बता रहा है। और ये चिन्ह बहुत ड्राइवर द्वारा स्थान को ढूंढने में सहायक होता है।
इसलिए उनके समय और ईंधन खपत में बचत करने में बहुत सहायक, समय भी बचता और उनका फ्यूल भी बचता, दोनों की सेविंग होती है, टाइम एंड फ्यूल। मान लो कि गाड़ी को खड़ा करेगा, किसी को पूछेगा, खड़ी खड़ी पूछेगा कि भाई साहब ये रास्ता किधर जाएगा, वो नहीं बता पाएगा, किसी दूसरे के पास जाएगा, तो टाइम भी बचेगा और उसका खड़ी खड़ी का गाड़ी का क्या फ्यूल भी तो बर्न हो रहा है, तो पेट्रोल भी बचेगा, तो दोनों काम करता है। और इसका स्लोगन क्या है? सुरक्षा ना केवल एक, बोलो, सुरक्षा ना केवल एक नारा, सुरक्षा ना केवल एक नारा, इसको ध्यान में रखना अपना। फिर आगा प्रमाणित, प्रमाणित चिन्ह, कन्फर्मेटरी साइन, मेरिट 15 है और रुड़की 65, कंफर्म हो गया आपको ये निश्चित हो। फिर है ये प्लेस आइडेंटिफिकेशन साइन है, यानी पहचान चिन्ह है कि ये मुंबई आ गया, केवल ऐसा बोर्ड मिलेगा और मुंबई, इसका मतलब है कि ये मुंबई है, ठीक है ना। या उस चित्र की कोई सीमा है वो शुरू हो चुकी है कि हम मुंबई में आ गए हैं, ठीक है ना। पेट्रोल पंप का हो गया, हॉस्पिटल का हो गया, हॉस्पिटल के सामने अनार से कोई हॉर्न नहीं बजाए, ठीक है ना। ये फर्स्ट एड पोस्ट का हो गया, ठीक है ना। ये एटिंग पैलेस का हो गया, ये अल्फार का हो गया, विश्राम स्थल का, नो सड़क बंद है और बस यानी सार्वजनिक स्थान पर रुकेगी आकर बस स्टॉप पर, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक टेलीफोन, सुरंग, पैदल पथ, पार्किंग, साइकिल पार्किंग, वो ये सारे। सड़क संकेत, अब इनको वापस से एक बार आप सब लिख लो। यस, अब आवाज नहीं होनी चाहिए बेटा, साइलेंट रह के इसको नोटबुक में अपनी भी राइट करो।